नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मांगे पूरी नहीं होने पर झाड़ू रख धरने पर बैठे सफाई कर्मचारी। प्रभारी सीएमओ ने कहा, बजट के अभाव में नहीं हो पाता वेतन का भुगतान। बीते दिवस नगर परिषद पवई के दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने से वेतनमान नहीं मिलने से तहसील कार्यालय पहुंचकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम तहसीलदार प्रीति पंथी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने नगर परिषद प्रशासन को उनकी मांगे पूरी करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। मांगे पूरी नहीं होने पर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को झाड़ू और तसला को छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। जब इस मामले में नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बजट का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि शासन के द्वारा समय पर वेतन देने की बात तो कही जाती है, पर बजट जारी नहीं किया जाता। साथ ही नगर परिषद के द्वारा विभिन्न प्रकार के करों की वसूली भी समय पर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो पाता। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार ढोल पीट रहे हैं कि प्रदेश में बजट का अभाव नहीं है, फिर क्यों वेतनमान का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। यही हाल अतिथि शिक्षकों का है। उन्हें भी पिछले 4 महीने से वेतन नहीं मिली। अगर नगर सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होता तो नगर में चारों ओर गंदगी व्याप्त हो जाएगी, जिसका खामियाजा नगर की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। शासन प्रशासन को इस और जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। नर्मदा की पुकार से अजीत बड़ोलिया की एक खास रिपोर्ट। हमारी ये है कि हम लोगों को कम से कम 10 से 15 साल सभी सफाई कर्मचारियों को कार्य करते हो गया है नगर की सफाई करते हुए। हमारा ना तो कोई नगर परिषद में रिकॉर्ड है, न किसी प्रकार की हमें कोई जानकारी है कि कोई फाइल है या कुछ भी। और अभी पिछले दिसंबर और जनवरी की 2 माह की वेतनें नहीं पड़ी हैं हम लोगों की। 18 महीने से पीएफ कट रहा है, जिसमें कुछ पैसे 4 से 5 हज़ार रुपये जो है जीपीएफ के खाते में डाले गए हैं। बाकी कटौती चल रही है, लेकिन कोई पैसा कहाँ जा रहा है, खाते में जा रहा है या कहाँ जा रहा है, इसकी हमें कोई जानकारी। इस संबंध में किससे चर्चा की आपने? हमने इस संबंध में नगर परिषद के अधिकारियों से बात की है, तो उन्होंने कहा कि आपके पैसे डाल दिए जाएंगे, 3-3 महीने करके डाल देंगे, 3-3 महीने के इकट्ठे डाल देंगे, ये कर देंगे। और वेतनों के लिए कहा जाता है तो वो कहते हैं काम करना है तो करो और नहीं करना है तो आप घर जा सकते हैं। अगर आप लोगों की 1-2 दिन में वेतन नहीं मिल रही तो क्या आगे कदम क्या उठाएंगे? हमको अपनी जो मांगे हैं वो पूरी बिल्कुल आश्वासन वाली नहीं चाहिए, पुख्ता चाहिए। हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी मांगे 24 घंटे के अंदर पूरी कर दें। हम 24 घंटे के अंदर अंदर हड़ताल तोड़ देंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना से नहीं उठेंगे। चुंगी क्षतिपूर्ति भी विलंबित आई। इसके पहले भी जो है चुंगी क्षतिपूर्ति आती रही है तो कटौती होके आती है। 22 लाख की पात्रता है, कहीं 10 लाख आती है, कहीं 12 लाख आती है। प्रतिमाह जो है 17 लाख 18 लाख रुपए करीब जो है वेतन सभी की होती है, और ईपीएफ मिला के जो है 20-22 लाख हो जाती है। तो निरंतर जो है वह राशि घटती आ रही है वेतन देने में, जो है इसीलिए समस्या आ रही है कि 17-18 लाख करीब जो है वेतन जाती है और ईपीएफ मिला के 22 लाख हो जाती है। और चुंगी मात्र जो है 12 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं जो है 13 लाख, इस प्रकार से आती है। निकाय की उत्तरोत्तर वसूली के लिए प्रयास किए गए, नगर में टीम भेजी गई, लोगों को जो है सूचनाएं दी गई, अनाउंसमेंट भी कराया गया, लेकिन उतनी वसूली लोग बाग जो है तत्परता से जमा करते नहीं हैं। लोग बाग हीला हवाली करते हैं। ये चूँकि जो है किसान बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ व्यवसायिक लोग बहुत कम हैं। जो व्यवसायिक लोग हैं वो जो है टैक्स अपना जमा कर देते हैं, बाकी लोग जो है खेती फसल आने के बाद ही जमा करते हैं। तो जल कर, संपत्ति कर आदि टैक्स जो है बाकी पड़े हुए हैं। इसलिए इस समस्या से जो है नगर परिषद ग्रसित है और जो है वेतन भुगतानों में बड़ी अड़चनें आ रही हैं। शासन भी जो है नगरीय निकायों की वेतनों की जो है गारंटी नहीं ले रही है। यदि शासन प्रशासन भी जो है नगरीय निकायों की वेतन की गारंटी ले ले कर्मचारियों की, तो सुचारू रूप से काम हो सकते हैं, वो चल सकते हैं, वेतन समय पे मिल सकती हैं। शासन ने आदेश तो कर दिया कि समय पे वेतन दी जाए, लेकिन समय पर वेतन वसूली और जो है पर्याप्त राशि ना मिलने के कारण जो है वेतन भुगतान नहीं हो पाती है।